हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी सिस्टर के घर पर ही हूँ और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो अभी बस सो के ही उठी थी और एक गिलास गर्म पानी पिया, जो कि मैं अपने घर भी पीती थी। और उसके बाद फ्रेश होने के बाद बना दी है मेरी बहन ने चाय, और मैं आपको दिखाती हूँ उनका थोड़ा सा भी। तो मैं दिखाऊंगी आगे उनका एक घर का पूरा एक व्लॉग टूर करवाऊंगी अच्छे से उनके घर का। बट अभी हम पी रहे हैं चाय, और चाय आपको पता है कि मैं गिलास भर के पीती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे एक कप इसलिए ली क्योंकि चाय ना, क्योंकि यहाँ पे सब कप में ही पीते हैं, तो मुझे गिलास में पीने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। बल्कि वो बना के तो लाई थी कि तेरे को एक गिलास भर के चाय पीने की आदत है, पर मुझे ना खुद अपने आप में ही थोड़ी शर्म सी आ रही थी, क्योंकि यहाँ सब कप में ही पीते हैं ना, एक कप से ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, तो इसलिए मैंने कप में ही ली है। और चलिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी लगती है अपनी सिस्टर की ये चीज़। उनके दोनों जो बच्चे हैं ना, उनकी अब से मतलब जो बचपन से लेके अब तक मतलब काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं, और इसमें मेरी भतीजी का भी फ़ोटो है बचपन का। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं लग रहे हैं सारे। और ये बचपन की कुछ यादें होती हैं ना, इसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे ना ये बहुत ही अच्छा लगी कि मतलब मेरे ख्याल से 5-7 साल तक के फ़ोटो होंगी इसमें। और नंदिनी ना शुरू से ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी थी। तो नंदिनी तो अभी भी बहुत सुंदर है। और दिखाती हूँ मैं आपको आज किचन में क्या बना रही है हमारे लिए। क्या बना रही है नंदिनी? वाइट सॉस। अच्छा, कैसे सीखा? मम्मी से, यूट्यूब पे? आजकल ना ज़रूरत नहीं है किसी को मम्मी की सिखाने के लिए, यूट्यूब पे सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नंदिनी जो तैयारी कर रखी थी, उसने ये सारी तैयारी ना मेरी बहन ने करके दी थी। बस वो थोड़ी सी कुकिंग कर रही थी। और आजकल के बच्चे ना इन चीज़ों को बनाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं। भले ही उन्हें दाल रोटी सब्जी इतना अच्छे से ना आए, लेकिन ये वाली चीज़ जो होती है ना, स्नैक्स वगैरह, और बच्चे खाना भी यही पसंद करते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बना रही थी। और वाइट सॉस पास्ता तो बहुत ही टेस्टी लगता है, और भव्या के कहने पर ही बनाया था, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि मेरे ब्लॉग में कि हमेशा मैं वाइट वाला नहीं बनाती हूँ, नॉर्मली जो मैं बनाती हूँ वही बनाती हूँ। तो उसने ना अभी यूट्यूब पे सीख लिया था। और नंदिनी ऐसी छोटी मोटी कुकिंग बहुत करती है। तो मेरी बहन भी मेरी तरह ही है कि अपनी बेटी से ज़्यादा इतना नहीं करवाती है। तो अभी बस ये है कि हल्की फुल्की कुकिंग कर लेती है, इतना ही बहुत होता है बच्चों को अपनी माँ की हेल्प के लिए। तो यहाँ पे देखिए वाइट सॉस पास्ता तैयार हो रहा है, और इसमें पड़ेंगे अब कुछ मसाले। तो बच्चे यहाँ पे नहाकर आ गए थे और भव्या ने खाया। तो आपको पता ही है, सबको जो मेरे व्लॉग देखते हैं उनको पता है कि भव्या को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है, बल्कि आराध्या को थोड़ी कम पसंद है। लेकिन आराध्या को ना नंदिनी के हाथ का ये वाइट सॉस पास्ता बहुत पसंद आया, और ये है मेरे लिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था। तो मैंने भी थोड़ा सीख लिया है, लेकिन घर जाके बनाऊंगी, और बहुत ही इजी बन जाता है। कभी नहीं बनाया, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी ज़रूर। और थोड़ा सा उसके बाद हमने दोपहर में बनाए थे छोले कुलचे, और छोले कुलचे खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और फिर चल दिए हम आज फिर से मॉल। क्योंकि ना जब मेरी बच्चियाँ एक बार आई थी यहाँ पे मौसी घर बहुत साल पहले, तो ये बहुत छोटी छोटी थी, और जब इनको ना मॉल में घुमाया था, तब से इनको मॉल इतना पसंद है कि चाहे भले कुछ ले ना ले, लेकिन मॉल में घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरा तो यही काम था कि मैं तो अपनी वीडियो ही बना रही थी, और मेरी जो बहन थी वो देखे जा रही थी, कुछ ना कुछ बच्चे भी देख रहे थे, और मैं तो बस वीडियो ही बनाने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे ना ये बहुत बड़ा मॉल है, महागुन मॉल है ये। और यहाँ पे ना बच्चे इतने खुश हो रहे थे कि मौसी हमें मॉल में घुमा रही हैं।
तो बच्चों को चाहिए क्या, बस यही सब चीज़ें चाहिए। और जो ये सीढ़ियाँ थी ना, इन पे बार बार चढ़ना उतरना बहुत ही मज़ा आ रहा था। और पहली बार तो अच्छे से नहीं हो रहा था, लेकिन अब बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा था। तो ये देखिए कितना अच्छा मॉल है। अब जो मॉल में जाता होगा उसको पता होगा कि कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये दोनों बहनें मस्ती मारती हुई, क्योंकि बीच बीच में ना आराध्या मेरे हाथ से फ़ोन ले लेती थी, तो वो अपना ही कुछ बीच में व्लॉग में कुछ करना चाहती थी, तो वो करती रहती थी, तभी मैं थोड़ा बहुत फ्री हो पाती थी। लेकिन मैं तो वीडियो बना रही थी ना, तो मेरी बहन कहती कि देख ले, कुछ देख ले अपने लिए। और मैं अपना वीडियो बनाने में मस्त हो रही थी क्योंकि मुझे आप सबके लिए एक कंटेंट लाना था और आपसे आपके साथ ना शेयर करनी थी अपने यहाँ, अपनी सिस्टर के यहाँ जब मैं घूमने गई, तो मतलब हम कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या करा। तो यहाँ पे ना सब में हम घूम चुके थे। और उसके बाद अभी देखना क्या होता है। तो यहाँ पे चप्पल वगैरह भी देखी थी। और ना मतलब कहते हैं ना कि मॉल में महंगा तो मिलता है, लेकिन ब्रांडेड जो चीज़ होती है ना वो काफ़ी सालों चलती हैं। मुझे चप्पल नहीं ख़रीदनी थी, और बच्चों के लिए मुझे टी शर्ट और जीन्स ख़रीदनी थी, क्योंकि बाकी तो कोई ज़्यादा इतना मुझे ख़रीदना नहीं था। तो यहाँ पे मुझे दिखा रही थी, बहुत कहा था कि तू भी ले ले कुछ अपने लिए, लेकिन मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी लेने का, मुझे तो बस ऐसे ही घूमना था। तो यहाँ पे बस मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा से कपड़े देख रही थी, और ये मुझे फ़्रॉक बहुत अच्छी लग रही थी। सो गाइज़, ये आराध्या और इसकी मौसी चल गई चल गई जैसे ही आए। हाँ, नीचे आने को थे पर ये ऊपर ही अटक गए। तो गाइज़, बहन बहन का जो प्यार होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अनोखा होता है। और मैं तो अपनी वीडियो बनाने में मस्त थी, बाकी मेरी जो बहन थी वो बच्चों को मॉल में सब जगह घुमा रही थी और बता रही थी कि यहाँ पे ये मिलता है, यहाँ पे वो मिलता है। और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। और एक बार ना फिर से हम नीचे गए, और यहाँ पे जो सीढ़ियाँ है ना, इस पे तो मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था बार बार चढ़ने में और उतरने में। और मैं बस इनकी पीछे पीछे ना चल के वीडियो ही बनाई रही थी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे अपनी सिस्टर के यहाँ जाके, और मन खुश हो गया एकदम। और हम चारों भाई बहनों में ना सबसे छोटी मैं हूँ, तो सबकी बहुत लाडली थी और बहुत ही प्यारी थी मैं सबके लिए। तो अभी क्या है ना कि जब इतने दिनों बाद मिले हैं, तो पुरानी जो बातें हैं ताज़ी हो गई हैं। और बच्चे ना मेरी बचपन की बात सुन सुन के ना मेरी बहन से हंस रहे थे। हम रात को मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं जगते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 11:45 बजे तक ही जगते थे, क्योंकि मेरी बहन को सुबह जल्दी उठना पड़ता था जीआई का खाना भी तैयार करने के लिए। तो यहाँ से इस मॉल से तो हम निकल चुके हैं। और यहाँ पे ना मतलब ऑटो में वीडियो बना रही थी, तो ये कह रही थी कि बाहर फ़ोन मतलब व्लॉग मत बना, कोई छीन के ले जाएगा। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने अच्छे से पकड़ा हुआ है फ़ोन। और फिर मैंने तुरंत फ़ोन ना रख लिया था बैग में, मैंने कभी कोई ले ही जाए। और यहाँ पर फिर हम आ गए हैं वैशाली मार्केट, जो कि ये वाला मार्केट ना मुझे सबसे अच्छा लगा ख़रीदारी के लिए, क्योंकि ये जो इसमें ना हर तरीके की हर चीज़ मिल जाती है, और थोड़ा सा ना प्राइस भी ठीक रहते हैं मॉल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ना फिर पहले तो हमने सबसे पहले गोलगप्पे खाए, और आराध्या ने गोलगप्पे नहीं खाए थे, क्योंकि गोलगप्पे बहुत बड़े बड़े थे और उसका मुंह बहुत छोटा है। तो उसने टिक्की ली थी, लेकिन टिक्की खाना भी उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी काम पड़ गया, क्योंकि उस पर टिक्की भी नहीं खाई जा रही थी। और उसके बाद यहाँ से ना मैंने लोवर टी शर्ट लिए हैं अपने लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सही रेट में लोवर टी शर्ट मिल गए हैं। और मॉल में तो आप जानते ही हैं कि बहुत महंगे हैं, अगर महंगे हैं तो ब्रांडेड हैं और काफ़ी दिन चलते भी हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे जो मेरे बच्चों की थोड़ी ना जीन्स थी, वो थोड़ा कमर पे से ढीली थी, तो वो भी मैंने वैशाली में ही एक टेलर है उससे ठीक करवा ली थी, फिटिंग की करवा ली थी। और वैशाली के सामने ही ये एक मॉल पड़ता है, तो इसमें भी हमने घूमने के लिए आ गए। तो मेरी बहन कहने लगी कि इसमें और घूम लो, अभी टाइम है रात होने में। तो यहाँ पे ना फिर बच्चे जिद करने लगे हमें चश्मा दिलवाना है। तो आराध्या को मैंने चश्मा दिलवाया, भव्या को भी दिलवाया। मेरे पास तो पहले से ही रखा था और यहाँ लगा लगा के देख रही थी। तो यहाँ पे बस अभी मैंने बोला कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, वीडियो थोड़ी सी मेरी बना दे। तो यहाँ पे ना सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बनाई है।
और बहुत ही बढ़िया लगा है। अब हम जाएंगे घर। तो ये देखिए वैशाली मार्केट से बहुत पास में है मेरी बहन का घर। तो मुझे सबसे अच्छी ना वैशाली मार्केट ही लगी है, और मॉल में तो बस मेरा घूमने का ही मन था। तो हम चल दिए हैं घर, और घर जाके अभी दिखाते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पे शाम को मंगा ली है कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा, क्योंकि अब सब्जियाँ तो रखी थी बनी हुई, क्योंकि हम सब्जी बना के गए थे। और फिर ना बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा मंगा लिया था। तो कोल्ड ड्रिंक पिज़्ज़ा खा के आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा पेट फुल हो जाता है। और यहाँ पे 4 पिज़्ज़ा ना डोमिनोज़ के आए थे, और ये खाए फिर सबने। और उसके बाद खाना की तो किसी की इच्छा ही नहीं थी। हालांकि सब्जियां रखी थी बनी हुई, लेकिन सबने मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। और गाइज़ मैं ना थोड़ा सा वॉइस ओवर करती हूँ ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आराध्या बीच बीच में बोलती है। तो चलिए हम कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़ा खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और फिर शाम को ना मेरी बहन करने लगी हैं पूजा। तो देखिए कितना सुंदर मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया है, और एक एक भगवान का अलग अलग स्थान है, और हर भगवान के ना पोशाक भी हैं। और ये कान्हा जी का जो मूर्ति से बनवाई है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई है। और ये यहाँ पे दोनों कान्हा जी बैठे हैं, छोटे और बड़े दोनों कान्हा जी। और ये बताती हैं कि जो छोटे वाले कान्हा जी है ना, बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं, और ये इनके लिए कूलर भी लगा रखा है। मतलब एक बहुत ही अच्छे भाव से ना, मतलब जो चीज़ चाहिए होती है ना, इनका बेड भी है, इनका खेल खिलौने इतने सारे हैं, बहुत कुछ सारा सामान है। तो यहाँ पे दीदी कर रही हैं पूजा। और आप सोच रहे होंगे कि सर पे पल्ला नहीं रखा है, तो ना सर पे पल्ला क्या है, एकदम से रखा तो वो नीचे गिर गया था। तो ये पूजा में इतनी मगन हो रही है, इन्हें पता ही नहीं कि सर पे पल्ला है कि नहीं है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर पे पल्ला हो या ना हो, लेकिन भाव श्रद्धा होनी चाहिए। और उसके बाद हमने खाई है आइसक्रीम। बस आराध्या को ही खाना बना है, बाकी किसी को नहीं बना, क्योंकि आराध्या को भूख लग जाती है, आप सबको पता ही है। तो फ्रेंड्स अभी कल जाऊंगी मैं अपने घर लखवा, तो जाने का भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इनका जो घर का है होम टूर, वो भी मैं आपको कराऊंगी। और फ्रेंड्स अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।